बच्चों, झूले सलाम नमस्ते। मैं आकृति मॉरिस हूँ, आपकी इंग्लिश टीचर, और आप मेरे साथ इंग्लिश का 3rd सिलेबस पूरा करेंगे। हमने आपके लिए क्लास खासतौर से आपके लिए बनाई है, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस मैं आपको दूंगी और ऑफलाइन आप कैट के साथ कर सकते हैं। हमने बहुत हार्डवर्क किया है ये क्लासेस आपको प्रोवाइड करने के लिए, तो इसके लिए आपका योगदान ये रहेगा कि आप अपनी वर्कशीट्स और होमवर्क टाइम से पूरा करें। तो आइए चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। So today we will do comprehension part 2. हमने पिछली क्लास में किया था comprehension part 1. आज हम करेंगे comprehension part 2 on page number 102. और हमारे comprehension का टॉपिक है the be. So comprehension से हमने क्या देखा था? comprehension क्या होता है? It is passage reading, ठीक है? जहाँ पे हम comprehension is the understanding and interpretation of what is read. To be able to accurately understand the written material. तो passage reading को comprehension कहा जाता है, ठीक है? जिसमें हम passage read करके उसके questions के answers देते हैं. So let's come and look into the comprehension part 2. And the topic is the bees. Bees live in a house that is called a hive. Bees जो एक हाउस में रहती हैं उसे कहते हैं hive. Bees live in a house that is called a hive. अच्छा, किस को पहले तो ये पता है कि जो bees होती है उनसे हनी निकलता है? I'm sure आप सबको पता होगा, पर जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, हमें पता लग गया। हर चीज़ हमें कभी ना कभी सबसे पहले पहले पता लगती है। So हर चीज़ का फर्स्ट टाइम होता है, तो कोई बात नहीं अगर नहीं पता लगा। So bees से हनी निकलता है। There are 3 kinds of bees: workers, drones and queens. 3 तरीके की bees होती हैं जो उनका hive होता है, house होता है। Workers, drones and queens. Only one queen bee can live in each hive. So एक ही queen रह सकती है एक hive में, ठीक है? 2-3 नहीं रह सकती। If she is lost or dead, the other bees will stop their work. अगर जो queen bee होती है वो अगर मर जाती है, she is dead, और वो खो जाती है, तो जो other bee होती हैं वो अपना काम करना छोड़ देती हैं. Bees are very wise and busy little creatures. जो bees होती हैं they are always working. They are very wise and busy little creatures. They all join together to build cells of wax for their honey. मतलब they build their house together in a way. आप देखते हो उनका घर इतना बड़ा होता है and so solid. It's full of honey inside. So they live in that house. Okay? वो उसी घर में रहते हैं. Each bee takes its proper place and does its own work. मतलब वो इतनी जो बीज होती है वो इतनी वेल मैनर्ड, वेल मेंटेन्ड और ऑर्गेनाइज्ड होती हैं इससे कि उनको अपनी जगह पता होती है, वो वहाँ से निकल के अपनी जगह पहुँच जाती हैं और अपना काम करती हैं. मतलब if they are so wise. Some go out and gather honey from flowers, others stay at home and work inside the hive. Some bees क्या करती हैं, वो बाहर जाके काम करती हैं, they collect honey from the flowers, and कुछ bees होती हैं जो hive में रह के hive का ही काम करती हैं. The hive is sometimes very small and it differs in sizes. Different होता है, size अलग-अलग होता है. वो इसलिए होता है क्योंकि शुरुआती तौर पे छोटा hive होता है, फिर बड़ा करते रहते हैं उसको, और हर hive में हर बी की अपनी अपनी जगह होती है, ठीक है? The cells which they build are all of one shape and size, and no room is left between them. जो सेल्स बनाते हैं, जो सेल्स वो बिल्ड करते हैं, वो सारे सेम शेप्स और साइजेस के होते हैं. मतलब कि वो naturally
बिल्डर्स भी होते हैं, मतलब कि इट्स सो अमेजिंग राइट। मतलब हमारे नेचर में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो हमें कभी पता ही नहीं होती हैं, और पता लगती हैं तो वी आर सो अमेज्ड टू नो, वी आर सो हैप्पी टू नो, वी गेट सो हम कितना अमेज्ड हो जाते हैं सुन के कि ऐसी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि मैं आपको भी बता रही हूँ। सो आई न्यू इट पहले से, बट आपके लिए शायद न्यू इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि जो वो हाउस बनाते हैं, जो हाउस घर होता है द हाइव, उसके जो रूम्स होते हैं वो सेम शेप्स एंड साइजेस के होते हैं, उनमें कोई रूम्स लेफ्ट नहीं होते हैं, मतलब हर बी का एक स्पेस ऑक्यूपाइड होता है, उतने ही रूम्स बनाते हैं जितने उनके बीज होते हैं। The cells are not round. They have 6 sides. Oh come on. So yes, so they have 6 sides. I'll tell you how. जो उनके cells होते हैं ना, वो सर्कल नहीं होते हैं, they're not round. मतलब वो ऐसे नहीं होते हैं. I've seen, I mean, जो bees होती है ना, उनका hive मैंने देखा है. So that is how I can tell you. जो उनका घर होता है वो 6 साइड्स का होता है, ऐसे होता है, like this. This is how 6 sides, 1 2 3 4 5 6 साइड है, तो ऐसे उनका घर होता है। रूम जो उनके जो रूम्स होते हैं ऐसे होते हैं। They have 6 sides, the cells जिसमें वो रहते हैं, जिसमें वो रहते हैं, ठीक है, ऐसी होती है ना। So yeah, ऐसा तो उनकी जो cells होते हैं they are not round, they have 6 sides, okay. Did you ever look into a glass hive to see the bees while at work? It is pleasant to see how busy they always are. Like I said, did you ever look into a glass hive to see the bees while they work? So yes, I have seen this. I have seen this. I mean, कि वो कैसे काम करते हैं मैंने देखा है. And yes, they are always working. I mean, आप जब भी उन्हें देखो वो अपने या तो हाइव का काम कर रहे हैं या वो बाहर से जाके कुछ हनी या जो भी इकट्ठा करते हैं. So they are always working. They are always busy. They are not lazy creatures. They are very busy creatures. Very busy little creatures. And they are always working. I've seen that जो आपको यहाँ बता रहे हैं क्लास साइड से. But the drones do not work. Before winter comes, all the drones are driven from the hive so that they don't eat the all the drones are driven from the hive so that they don't eat the honey which they did not gather. तो जो drones होती हैं, the ones that stay inside, the workers that go outside, the drones that stay inside, they are driven from the hive so that they don't eat the honey which they did not gather. ठीक है? It is not safe for children to handle bees. Bees have very painful sting that they use in their defense. So आपको कभी किसी मधुमक्खी ने काटा है, बी ने काटा है आपको, जिसको काटा है, मुझे काटा है, so I know कि it is very painful. आपको एक बारी बी काट जाए, so it's, I mean, as painful as any bad wound that you might have gotten. ठीक है, आपको कोई भी वुंड लगे मतलब उससे उतना ही दर्द होता है, मतलब उससे मेरे को तो लगता है उससे ज़्यादा ही होता है. Because when I had got bitten by a honey bee, by a bee, और मधुमक्खी ने जो मुझे काटा था, so it was very painful. तो उनका एक पतला सा स्टिंग होता है उनके आगे जो वो डिफेंस पे पीछे होता है, तो जो डिफेंस के लिए यूज़ करते हैं. तो क्या होता क्या है कि आपने देखी होगी येलो कलर की मधुमक्खी होती है, हनी बी भी होती है, सो दे आल्सो हैव स्टिंग्स एंड सो यस उनकी स्टिंग होती है. तो जब वो आपके स्किन में जाती है वो बहुत दर्द करती है, पेन्स अ लॉट. ठीक है, सो आई विल नेवर वांट कि किसी को मधुमक्खी कभी कोई काटे, कोई बी कोई काटे. सो इट्स लाइक वेरी बैड.
Okay, so let's look at the questions that we have. How many cells does a hive have? तो एक hive does a cell in the hive have? जो एक hive का cell होता है उसके कितने sides होते हैं? मैंने आपको यहाँ बोर्ड पे बताया था 6 sides होते हैं, राउंड नहीं होता है, it has 6 sides, ठीक है? What happens to the drones in the winters? जब winters आते हैं तो drones को क्या किया जाता है? यहाँ हमने last में पढ़ा था, drones are driven from the hive so that they don't eat the honey which they did not gather, ठीक है ना? So the next question is they are driven out. C is the answer, ठीक है? Which is not a kind of bee? Workers, kings, queens and drones. Kings is not a kind of bee. हमने यहाँ पैराग्राफ के शुरू में ही देखा, यहाँ लिखा है there are 3 kinds of bees: workers, drones and queens. Kings नहीं होते हैं, ठीक है? So which is not a kind of bee? Kings नहीं होते हैं, bee. और अगर आपसे पूछा जाएगा अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती which kind of bee is driven out in winters, that is drones, ठीक है? Which word best describe bees? Hardworking, lazy, stupid, cuddly. Hardworking. So bees are very hardworking. They are neither lazy nor stupid and nor cuddly. What is cuddly? Cuddly is किसी को ऐसे करके रखना, मतलब खुद को भी ऐसे करके रखना, is called cuddly. They are not lazy. वो lazy नहीं होते हैं, वो कामचोर नहीं होते हैं, काम करते रहते हैं. They are very hardworking और वो बुद्धू नहीं होते हैं. They are not stupid. Stupid होते तो they would have not known कि वो हाइव कैसे बनाएं, मतलब इतना परफेक्शनिस्ट के तरीके से बनाते हैं. हर सेल इक्वली सेम साइज का होता है और बिना मतलब हर एक सेल के बीच में कोई रूम वेकेंट नहीं होता है, गैप नहीं होता है, राइट? सो दिस इज व्हाट इट इज, या कॉम्प्रिहेंशन पार्ट 2. नाउ वी विल सी कि कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट 2 हमने टॉपिक देखा कॉम्प्रिहेंशन पार्ट 2 का, उसमें हमने जो टॉपिक देखा द बी, उससे रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी जिसमें आपको पता लगेगा कि जो बीज का स्टिंग होता है वो इतना पेनफुल कैसे होता है, क्यों होता है और क्या होता है स्टिंग करता है. ओके, आई विल गिव यू 2 स्टोरीज, ठीक है? सो वंस देयर वाज a time when I was very small, I was very young and I was playing around. मैं खेल रही थी वेरांडा पे अपने घर के वेरांडे में, तो वहाँ पे मधुमक्खी ने मेरी लेग पे स्टिंग मार दिया. मुझे काफ़ी देर तक पता नहीं लगा, आई डोंट नो कि क्यों पता नहीं लगा, बट जैसे ही मेरा हाथ गया, खेलते खेलते हाथ चला गया तो बहुत तेज ऐसा लगा जैसे कुछ कांटा सा चुभा. जब देखा तो पूरी की पूरी जो मधुमक्खी है, जो बी है, वो चिपकी हुई थी मेरी लेग में. नाउ अब क्या होता है कि अब बोल तो रहे कि वो अपने डिफेंस में यूज करते हैं, बट अब उन्हें मेरे से, मैं तो आई वाज प्लेइंग, तो उनको मेरे से क्या खतरा हुआ होगा. दो दे लाइक वी नो कि हमने यहाँ इसमें पढ़ा कि दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, वो लेजी नहीं है, वो हमेशा काम ही करते रहते हैं. तो उन्हें लगा होगा कि मैं खेल रही हूँ और शायद उनके रास्ते में कहीं आ रही हूँ, तो उन्होंने मुझे स्टिंग मार दिया, ठीक है? बिकॉज दे आर नॉट स्टूपिड, दे आर वेरी स्मार्ट. दैट्स व्हाई दे आर एबल टू बिल्ड अ हाउस. और इतना बड़ा, वो तो छोटी सी होती है और इतना बड़ा हाइव अपने लिए बिल्ड कर लेती है. सो एक तो ये स्टोरी होगी. अच्छा, इसमें मैं आपको बताती हूँ कि जब वो स्टिंग में हाथ लगा तो इतना पेन हुआ, सो यू विल नॉट बिलीव कि वो 2 या 3 दिन तक वहाँ पे इतना मोटा हो गया था और इतना पेन हो रहा था और इतना अनबिलीवेबल पेन था. सो आई विल ऑलवेज सजेस्ट आप लोग बीज से तो दूर ही रहिए, बहुत ही डेंजरस थिंग होता है उनका. एंड सेकेंड स्टोरी मैं आपको बताती हूँ कि जहाँ मैं अभी रहती हूँ दिल्ली में, वहाँ पे हमारे घर के पास ही एक पेड़ है, बहुत ही ह्यूज पेड़ है, बड़ा पेड़ है. वहाँ पे एक हाइव था, बहुत ही बड़ा, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कितना बड़ा, इतना बड़ा तो होगा, मतलब मेरी हाइट का हाफ होगा. सो इतना बड़ा होगा एंड उसके अंदर आप सोच नहीं सकते, मतलब इतना बड़ा है तो कितनी उसमें बीज होगी. इतनी छोटी सी बीज है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें जितने भी उन्होंने सेल्स बनाए होंगे, हर एक सेल में कोई ना कोई बी रहती है और एक कोई रूम बीच में खाली नहीं होता.
वो उस तरीके से काम करती हैं और उस तरीके से प्लानिंग उनकी की गई होती है। तो एक दिन उस हाइव को किसी ने गिरा दिया, टूट गया या क्या हुआ, पेड़ हैंडल नहीं कर पाया इतना हेवी, क्योंकि वो बहुत हैवी हो जाता है कि इतना हनी था उसमें। तो आप सोचो कितना वो हैवी हो गया, कितने किलो का वो हाइव होगा। तो वो जब गिर गया तो किसी ने उसको उठाया एंड उसमें से जो हनी निकला, यू वोंट बिलीव, इतनी बड़ी बकेट, इतना हनी, नेचुरल हनी था वो। और वो हनी किसी ने ले लिया एंड दैट पर्सन स्टार्टेड सेलिंग दैट हनी। हमारे कॉलोनी में वो हनी लेके वो सेल करने लगा, क्योंकि जब उसमें से जब उनका घर ही टूट गया, बेचारी इतनी बीस का जो उन्होंने इतने महीनों से बनाया हुआ होगा, अब उन्हें फिर दोबारा बनाना पड़ा होगा कहीं पे। तो आप सोचिए कि कितनी तो मर भी गई होंगी इसी चक्कर में, गिरा होगा तो कितनी बीस को कुछ हो गया होगा एंड क्वीन बची होगी नहीं बची होगी, क्योंकि हमने पढ़ा कि क्वीन के डेथ होने से जो बाकी सारी बीज होती है वो काम नहीं करती हैं। तो यस, since it is a part of nature, but yes, it was very sad to see कि हमें पता है कि बीज जब वो वहाँ हाइव था तो हमारे घर के जो दरवाजे हैं बालकनी के, हम खोल नहीं पाते थे, क्योंकि मतलब इतनी बीज होती थी कई बार, मतलब पूरा बालकनी से बाहर भरा रहता था बीज से, एंड हम लोग दरवाजा नहीं खोल पाते थे तो हम बालकनी में नहीं जा पाते थे। तो इट वाज, मतलब वो एक डिसएडवांटेज था। बट वो हाइव ना होने से एडवांटेज ये हुआ कि हम, वो प्रॉब्लम नहीं हुई कि इतनी सारी बीज हैं। बट यस, द सैड पार्ट वाज कि वो हाइव टूट गया, बीज का घर टूट गया, और जो हनी था, जो मतलब हम सब आपस में फ्री में बांट सकते थे, तो किसी ने उसका अनड्यू एडवांटेज उठा के उसको पैसे से सेल करने लग गया। सो दैट वाज द सेकंड सैडेस्ट पार्ट। तो यस, bees are very active, very hard working, bees are not lazy, so yes, bees से दूर रहिए। and I hope कि आपको ये सेकंड कॉम्प्रिहेंशन पसंद आया होगा। और मेरी कैट से रिक्वेस्ट है कि आप कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कीजिए बच्चों के साथ, और ज़्यादा, जितना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज़्यादा बच्चों को बहुत मज़ा आएगा। और आप कॉम्प्रिहेंशन बच्चों को रीड करके सुनाइए और फिर उनसे क्वेश्चंस पूछिए, तो और भी मज़ा आएगा बच्चों को। फिर आप दूसरा या तीसरा कॉम्प्रिहेंशन उनसे रिटन प्रैक्टिस करा सकते हो, या फिर आप ये कॉम्प्रिहेंशन दोबारा से पढ़ सकते हो, whatever you like and whatever the kids like, right? So I hope कि आपको ये कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट तो पसंद आया होगा। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय।